गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11 ऐसा ही फर्स्ट पेपर में कल गैसीय नियम पढ़ा रहे थे, हो गए थे सारे सवाल। आज नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी। चैप्टर 9 है ऊष्मागतिकी, क्लास 11। ऊष्मागतिकी चैप्टर 9 है ऊष्मागतिकी। 8 चैप्टर पूरा हो गया, सवाल भी पूरे लग गए। लेसन 9 है ऊष्मागतिकी। चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी। पहली हेडिंग में लिखो ऊष्मागतिकी। लिखिए ऊष्मागतिकी में हेडिंग में फर्स्ट डालिए थर्मोडायमेंशनल ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी देखिए भौतिक रसायन की एक शाखा है। भौतिक रसायन की एक शाखा है। भौतिक रसायन की एक शाखा है जिसके अंतर्गत ऊर्जा स्थानांतरण और ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। ऊष्मागतिकी कहलाता है। ऊष्मागतिकी कहलाता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखा है निकाय यानी परिवेश। सैंपल निकाय। लिखिए द्रव्य का प्रतिदर्श माने सैंपल होता है। द्रव्य का प्रतिदर्श जिसका अध्ययन करना है निकाय या तंत्र कहलाता है। निकाय या तंत्र कहलाता है। निकाय या तंत्र कहलाता है। हेडिंग परिवेश या परिसीमा। परिवेश या परिसीमा। परिवेश या परिसीमा। लिखिएगा इसमें। देखिए जो निकाय के बाहर हैं, वह निकाय का परिवेश कहलाता है। जो निकाय के बाहर है वह निकाय का परिवेश कहलाता है। वह निकाय का परिवेश कहलाता है। वह निकाय का परिवेश कहलाता है। परिवेश और निकाय के मध्य एक वास्तविक व काल्पनिक परिसीमा होती है।
एक वास्तविक व काल्पनिक परिसीमा होती है। वास्तविक परिसीमा होती है जो निकाय को परिवेश से पृथक करती है। जो निकाय से परिवेश को पृथक करती है। जैसे लिख लो एग्जाम्पल, जैसे बीकर में रखा पदार्थ निकाय और बीकर के बाहर का वायुमंडल निकाय का प्रवेश। बीकर में रखा पदार्थ निकाय बीकर के बाहर वायुमंडल, निकाय और बीकर के बाहर का वायुमंडल निकाय का परिवेश है। निकाय मतलब तंत्रोता के प्रकार। हेडिंग निकाय तंत्र के प्रकार। निकाय मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विवृत निकाय या खुला निकाय। नंबर 1 विवृत निकाय या खुला निकाय। विवृत निकाय या खुला निकाय। हेडिंग डालो, विवृत निकाय या खुला निकाय। लिखिए, जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और द्रव दोनों का विनिमय कर सकते हैं। ऊर्जा और द्रव दोनों का विनिमय कर सकते हैं। विवृत निकाय या खुला निकाय कहलाते हैं। विवृत निकाय या खुला निकाय कहलाते हैं। विवृत निकाय या खुला निकाय कहलाते हैं। जैसे लिख लो एग्जाम्पल, जैसे लिख लो, खुले बीकर में रखा पदार्थ एक विवृत निकाय कहलाता है। खुले बीकर में रखा पदार्थ एक विवृत निकाय कहलाता है। एक विवृत निकाय कहलाता है। नंबर 2 संवृत निकाय या बंद निकाय। हेडिंग डालो, संवृत निकाय या बंद निकाय। बंद बॉन्ड वाला नहीं है, बंद वो वाला है जैसे डिब्बा बंद या हीरा बंद निकाय। डालिए संवृत निकाय या बंद। लिखिए, जो निकाय अपने परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय कर सकता है। परिवेश के साथ ऊर्जा का विनिमय
और खुला में क्या था, ऊर्जा और द्रव्य दोनों का विनिमय। इसमें केवल ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, परंतु द्रव्य का विनिमय नहीं करता है, परंतु द्रव्य का विनिमय नहीं करता है, परंतु द्रव्य का विनिमय नहीं करता है। समृत निकाय या बंध निकाय कहलाते हैं। समृत निकाय या बंध निकाय कहलाते हैं। समृत निकाय या बंध निकाय कहलाते हैं। जैसे लिख लो उदाहरण, बंद फ्लास्क में रखा पदार्थ, जैसे बंद फ्लास्क में रखा पदार्थ, बंद फ्लास्क में रखा पदार्थ एक समृत निकाय कहलाता है, एक समृत निकाय कहलाता है। तीसरा, वियुक्त निकाय या विलगति निकाय। वियुक्त निकाय या विलगति निकाय, तीसरी हेडिंग लो, वियुक्त निकाय या विलगति निकाय। विलगति निकाय, वियुक्त निकाय या विलगति निकाय। लिखिए इसमें, जो निकाय अपने परिवेश के साथ, जो निकाय अपने परिवेश के साथ, जो निकाय अपने परिवेश के साथ ना द्रव्य का और ना ऊर्जा का, ना द्रव्य का और ना ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, ना द्रव्य का और ना ऊर्जा का विनिमय कर सकता है, विनिमय कर सकता है, वियुक्त निकाय या विलगत निकाय कहलाता है। वियुक्त निकाय या विलगत निकाय कहलाता है। वियुक्त निकाय या विलगत निकाय कहलाता है। जैसे लिख लो, जैसे बंद थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ, बंद थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ, बंद थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ एक पदार्थ, रखा हुआ एक पदार्थ वियुक्त निकाय कहलाता है। रखा हुआ पदार्थ वियुक्त निकाय कहलाता है, वियुक्त निकाय कहलाता है। समतापी परिवर्तन, समतापी परिवर्तन, समतापी परिवर्तन, समतापी परिवर्तन। देखो, निकाय और उसके परिवेश के मध्य, निकाय और उसके परिवेश के मध्य, उसके परिवेश के मध्य ऊष्मा का प्रवाह हो सकने की स्थिति में, ऊष्मा का प्रवाह हो सकने की स्थिति में, ऊष्मा का प्रवाह हो सकने की स्थिति में, हो सकने की स्थिति में निकाय को स्थिर ताप पर रखना संभव होता है। निकाय को स्थिर ताप पर रखना संभव होता है। निकाय को
स्थिर ताप पर रखना संभव होता है, संभव होता है। स्थिर ताप पर निकाय में, स्थिर ताप पर निकाय में जो परिवर्तन होता है, स्थिर ताप पर निकाय में जो परिवर्तन होता है उसे समतापी परिवर्तन कहते हैं, उसे समतापी परिवर्तन कहते हैं, उसे समतापी परिवर्तन कहते हैं, उसे समतापी परिवर्तन कहते हैं। समतापी परिवर्तन में, समतापी परिवर्तन में निकाय का ताप स्थिर रहता है। समतापी परिवर्तन में निकाय का ताप स्थिर रहता है, निकाय का ताप स्थिर रहता है। क्लास 11 चैप्टर 9 स्टार्ट हो गया, ऊष्मागतिकी। मंडे से क्लास खुलेगी, सभी बच्चों को आना है। उसमें से ये ध्यान देना सभी लोग मास्क पहन कर आए और अपने हाथ में सैनिटाइजर लेकर आए, और सभी लोग 8 लेसन तक कोर्स कंप्लीट करके आए, ठीक है। सबकी कॉपी भी देखी जाएगी और 9वें लेसन से आगे पढ़ाएंगे, ठीक है।